अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड जो थे वो फर्स्ट आइसोलेट किए गए थे 1869 में बाय साइंटिस्ट एफ मिशर। ये साइंटिस्ट का नाम एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्राम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल, यानी कि हमारे पास जो पस सेल्स होते हैं तो उनके न्यूक्लियाई से ये फर्स्टली आइसोलेट हुए थे। तो इनकी आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियस आई से इनकी आइसोलेशन और इनकी एसिडिक नेचर की वजह से इन्हें न्यूक्लिक एसिड्स का नाम दे दिया गया। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इनकी टू टाइप्स हैं, यानी कि डीएनए जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम आरएनए कहते हैं। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स एंड द मच लेसर अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो डीएनए क्रोमोसोम्स में और क्रोमोसोम जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और कोई लेसर अमाउंट में ये माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इनकी लोकेशन है। और जो आरएनए है वो प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियोलस में जो न्यूक्लियस का इनर पार्ट है उसके अंदर, और राइबोसोम्स में और साइटोसोल में एंड स्मॉलर अमाउंट अदर पार्ट होता है। कुछ जो सेल का साइटोप्लाज्म का वाटरी कंटेंट होता है उसे साइटोसोल कहते हैं। तो आरएनए वहाँ पर प्रेजेंट होता है और कुछ अदर अमाउंट्स में भी सेल में भी प्रेजेंट होता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो पॉलीमर्स यानी कि यूनिट्स होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। पॉलीमर्स यूनिट्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए के अंदर होते हैं उन्हें हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए के अंदर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो जो हर न्यूक्लियोटाइड होता है, अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए का जो पॉलीमर है वो न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, यानी कि उसके 3 सब यूनिट्स होते हैं। एक 5 कार्बन मोनोसेक्राइड पेंटोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होती है और एक फास्फोरिक एसिड होता है। ये उसके अंदर तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जो पेंटोज शुगर है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड में राइबोज शुगर होती है, यानी कि आरएनए में राइबोज होती है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है। जो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, यानी कि सिंगल रिंग्स हो सकती हैं जिन्हें पैरामिडाइन्स कहते हैं और डबल रिंग्स हो सकती हैं जिन्हें प्यूराइन्स कहते हैं। जो पैरामिडाइन्स हैं इनमें क्या आ जाता है कि साइटोसिन, जिसकी एब्रीविएशन सी है, थायामीन जिसे हम टी कहते हैं, और यूरासेल इसकी एब्रीविएशन यू है। और जो प्यूराइन्स हैं इनमें एडिनाइन और गवानाइन, जिनके आप इसको ए जी से याद रख सकते हैं, ए और जी। तो ये दो चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा फास्फोरिक एसिड जो है इसका फार्मूला है H3PO4 और इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये डेवलप कर लेता है ईस्टर लिंकेज विद दूसरे जो पेंटोज शुगर होते हैं उनके OH ग्रुप के साथ। तो इन टाइपिकल न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन बेसिस अटैच, यानी कि जो हमारे पास एक टाइपिकल न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर जो हमारे पास नाइट्रोजन बेस होती है वो पेंटोज शुगर में पोजीशन नंबर 1 पे अटैच होती है, जबकि हमारे पास जो फास्फोरिक एसिड होता है उसकी पोजीशन होती है कार्बन नंबर 5 पे। या BMCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेंटोज शुगर 1 पे नाइट्रो और कार्बन नंबर 5 पे हमारे पास होता है फास्फोरिक एसिड। इनकी लोकेशन MCQs के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो द कंपाउंड फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ बेस एंड पेंटोज शुगर, एक बेस और पेंटोज शुगर हमारे पास जो है इनके मिलने से जो हमारे पास कंपाउंड बनता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस आ जाता है पेपर में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है एंड फास्फोरिक एसिड, और जब एक न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक एसिड मिलता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये इनमें बेसिक डिफरेंट है। तो हमारे पास जो हर न्यूक्लियोटाइड होता है आरएनए, उसके अंदर राइबोज शुगर होती हैं और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती हैं। डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर में मेन डिफरेंट ये है कि जो एक ऑक्सीजन है वो
OH ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 से रिमूव्ड होता है। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंट है। तो ATP हमारे पास जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोसाइड है जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। नेक्स्ट हमारे पास ये DNA है और इसकी कंपोजिशन है, और इसके बाद RNA है। तो हम इस लेक्चर में DNA को कवर कर लेते हैं, इंशाल्लाह RNA हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो DNA जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये क्या है कि हेरिडिटी मटेरियल है, यानी कि हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को जनरेशन ट्रांसफ़र करता है। तो ये सेल की प्रॉपर्टीज़ को और उसको एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिनमें डी एडिनोसाइन मोनोफास्फेट यानी कि DAMP, डी ग्वानोसाइन मोनोफास्फेट DGMP, डी साइटोसाइन मोनोफास्फेट DCMP एंड डी थायमिन साइटोसाइन, मतलब जो इसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये इनकी नेम है। तो ये जब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड लिंक होते हैं विथ ईच अदर, तो ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज, यानी कि हमने पीछे पढ़ा था कि वो फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनाता है, तो उसके थ्रू ये लिंकेज बनाते हैं, तो जिसकी वजह से लॉन्ग चेन्स बनती हैं जिनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। और जब 2 न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म डाईन्यूक्लियोटाइड, जब 2 न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होते हैं तो डाईन्यूक्लियोटाइड बनता है, 3 ज्वाइन होंगे तो ट्राईन्यूक्लियोटाइड, इसी तरह 4, तो इस तरह के चलता रहेगा, टेट्रा पेंटा हेक्सापेंटा। तो निकोटिनामाइड एडिनिन डाईन्यूक्लियोटाइड, जिसे एब्रीवेटेड किया जाता है NAD, तो ये किसी एग्जांपल है डाईन्यूक्लियोटाइड, MCQs के इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स, और ये अक्सर MCQs आ जाते हैं कि निकोटिनाडाइमाइनिन ये क्या है, ये हमारे पास एक कोएंजाइम्स है। ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन इन द सेल में के अंदर एक कोएंजाइम्स के तौर पर वर्क कर रहा होता है। तो ये इसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस हैं, DNA RNA, जब हम ये बेसिकली सारा पढ़ लेंगे तो एंड पे इसको देखेंगे। तो इन 1951 एरविन जेफरीज प्रोवाइडेड डेटा अबाउट द रेशियोज, मतलब एरविन जेफरीज जो था उसने डेटा प्रोवाइड किया था रेशोज़ का, जिनकी जो इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये भी जब हम DNA और RNA दोनों को पढ़ लेंगे तो ये दोनों कंपैरिजन हम इसको इनके कंपैरिजन उसमें देख लेंगे कि मतलब क्या क्या हर एक में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक हम यहाँ से आगे देखते हैं कि जो दो म्यूरिक विल्सन और रोजलैंड फ्रैंकलिन, ये भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सरे स्टडी किया था इसके ऊपर DNA का, और उन्होंने ये कहा था कि स्ट्रक्चर ऑफ DNA है। इसी टाइम पे एक जेम्स डी वाटसन और क्रिक, जिन्हें हम वाटसन और क्रिक मॉडल DNA का कहते हैं, जिन्होंने एक मॉडल पेश किया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे पास all the data thus obtained strongly suggested that DNA is made up of 2 polypeptide chains। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास DNA है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स या स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, और ये एक दूसरे के अंदर कॉइल होकर एक हेलिक्स बनाते हैं। तो इनकी जो हेलिक्स होती है, मतलब एक ऑपोजिट, एक 3 to 5 होता है और एक 5 to 3 होता है। तो इनके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एडिनिन थायमिन के साथ होता है, गवानिन साइटोसिन के साथ होता है, मतलब ये ऑपोजिट एक दूसरे के होते हैं। तो A और T के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और जबकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं गवानिन और साइटोसिन के दरमियान, और 2 स्ट्रैंड्स और अराउंड ईच अदर, मतलब दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक कॉइल यानी कि जिप की तरह लिपटे होते हैं, और 10 बेस पेयर होते हैं एक में, और उनका 34 अंगस्टन यूनिट, यानी कि 1 अंगस्टन किसके बराबर होता है, 100 मिलियन ऑफ सेंटीमीटर, ये उसका यूनिट है जिसमें DNA को मेजर किया जाता है। तो दो जो DNA द अमाउंट ऑफ DNA फिक्स्ड फॉर पार्टिकुलर, हर मतलब स्पीशीज़ में DNA के अमाउंट